आज से करीब 100 वर्ष पहले की बात है। पूस महीने की लंबी रात किसी भी तरह समाप्त होना ही नहीं चाहती थी। उमा प्रसाद की नींद टूट गई। रजाई के भीतर उसने स्त्री को ढूंढा, लेकिन वहां नहीं मिली। पूरा बिछौना ढूंढने पर उसने देखा उसकी षोडशी पत्नी एक कोने में दुबक कर सो रही है। उमा प्रसाद ने अति सावधानी से रजाई को पत्नी पर डाल दिया और भीतर हवा आने के सभी छिद्र भी सतर्कता से ढक दिए। उमा प्रसाद 20 वर्ष का युवक है। हाल ही में उसने संस्कृत भाषा छोड़कर फारसी पढ़ना शुरू किया है। उसकी माँ नहीं है। पिता परम पंडित, धार्मिक और निष्ठावान शक्ति उपासक हैं। वे गांव के जमींदार भी हैं। लोगों का विश्वास यह है कि उमा प्रसाद के पिता काली किंकर राय प्रकृति सिद्ध पुरुष हैं और उन पर आद्या शक्ति की विशेष कृपा है। गांव के अबाल वृद्ध वनिता उन्हें देवता की तरह मानते हैं। उमा प्रसाद अपने नव जीवन में कुछ दिनों से नव प्रणय की मादकता अनुभव करने लगा है। 5-6 वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था, लेकिन पत्नी के साथ घनिष्ठता अभी हुई है। स्त्री का नाम है दयामयी। उमा प्रसाद ने स्त्री के कपोलों पर अपना एक हाथ रखकर देखा। वे बहुत ठंडे हो गए। उसने धीरे से पत्नी का मुंह चूम लिया। जिस तरह नियमित रूप से दयामयी का श्वास आ जा रहा था, उसमें व्यतिक्रम हुआ। उमा ने जान लिया कि दयामयी जाग गई है। उसने धीरे से कहा, दया। हाँ, क्या है? दया ने पूछा। तुम जाग रही हो? दया ने घूंट पीकर कहा, नहीं, सो रही थी। उमा प्रसाद ने स्नेह से स्त्री को नजदीक खींच लिया और बोला, सो रही थी तो जवाब किसने दिया? दया मानो अपनी गलती समझकर अप्रतिभ हो गई। बोली, नहीं, पहले सो रही थी, अब जाग गई हूँ। और अब कैसे जाग गई हो? दया ने खूब जल्दी जल्दी कह दिया। जब तुमने मेरा मुंह चूमा था तो जाग गई। बाप रे, कितना घुमा फिरा कर एक यही प्रश्न पूछना चाहते थे। तब भी 1 पहर से अधिक रात थी। दोनों बातें करने में लग गई। कई प्रसंगों के बाद उमा प्रसाद ने कहा, देखो, मैं पश्चिम में नौकरी करने जाऊंगा। दया, तुम्हें नौकरी करने की क्या आवश्यकता पड़ी? तुम्हें कष्ट ही कौन सा है? जमींदार के बेटे कहीं नौकरी करते हैं। क्यों, मुझे कोई दुख नहीं? हाँ, दुख कैसा? तुम यदि मेरे दुख को समझो तो फिर मुझे दुख किस बात का रहे? यह सुनकर दया ने सोचा कि दुख कैसा है, लेकिन कुछ समझी नहीं। फिर उसने हास्य करते हुए कहा, तुम्हारा दुख? तुम्हारा दुख कैसा? मैं तुम्हारे मनपसंद जैसी नहीं हूँ क्या? दया जानती थी कि ऐसी बात कहने से उमा प्रसाद को कष्ट होता है। उमा प्रसाद ने प्रिया के मुंह पर अजस्त्र चुंबनों की बौछार करके इसका प्रतिशोध लिया। फिर बोला, मेरा दुख तुम्हें लेकर ही तो है। दिन भर तुम मेरे पास नहीं रहती हो, सिर्फ रात भर। मैं मन नहीं भरता है। विदेश में नौकरी करने जाऊंगा, वहां तुम्हें ले जाऊंगा। वहां दोनों दिन रात साथ रहेंगे। दया ने कहा, तुम तो ले जाओगे, लेकिन यहाँ के लोग मुझे जाने क्यों देंगे? यहाँ से थोड़े ही ले जाऊंगा। जब सुनूंगा तुम मायके चली गई हो तो चुपचाप वहां आकर ले जाऊंगा। यह सुनकर दया हंसने लगी। यह भी कहीं संभव हो सकता है। कितने दिन हम वहां रहेंगे? बहुत से वर्ष एक साथ रहेंगे। दया मंद मंद हंसने लगी। सहसा एक बात याद आते ही बोली, लेकिन मुन्ने को छोड़कर विदेश में इतने वर्ष कैसे रहूंगी? उमा प्रसाद ने स्त्री के गाल पर अपना गाल रखते हुए कहा, तब तक तुम्हारे भी तो एक मुन्ना हो जाएगा। यह सुनते ही दया के होठों से लेकर कान तक लज्जा की लाली फैल गई, लेकिन अंधेरे में कोई देख नहीं पाया। दयामयी ने जिस मुन्ने की बात कही है वह उमा प्रसाद के बड़े भाई तारा प्रसाद की एकमात्र संतान है। स्वयं उमा प्रसाद इस घर का आखिरी मुन्ना है। इस घर में इसलिए मुन्ने का राज सिंहासन बहुत दिनों से खाली पड़ा है। मुन्ना यहाँ सभी की आंखों की मणि है और मुन्ने की माँ हर सुंदरी। उसके तो गर्व से जैसे जमीन पर पैर ही नहीं पड़ते हैं। दयामयी ने सहसा कहा, आज मुन्ना अभी तक नहीं आया। प्रतिदिन रात रहते ही मुन्ना काकी के पास आ जाया करता है। यह तो उसका नित्य का काम है। उमा प्रसाद ने कहा, शायद अभी भी बहुत रात बाकी है, ठहरो देखता हूँ। उमा प्रसाद ने बिछौने से उठकर खिड़की खोली। बाहर आम के पेड़ों का बागीचा था। पेड़ों के झुरमुट से चांद अस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। दयामयी चुपचाप पति के पास आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, रात अधिक कहाँ रही है? शीतकाल की ठंडी हवा घर के भीतर आने लगी, लेकिन फिर भी वे दोनों उस स्वप्न लोक में एक दूसरे की ओर देखते हुए खड़े रहे। बहुत देर से उनकी आंखें जो उपवासी थी। दयामयी ने कहा, देखो, मेरा मन आज जाने कैसा हो गया। भारी सूनापन लग रहा है। मुन्ना अभी तक नहीं आया। उमा प्रसाद ने कहा, मुन्ने के आने का वक्त अभी नहीं हुआ है। तुम्हारा मन क्यों खिना है? यह मैं जानता हूँ।
क्यों है बताओ? मैंने कहा ना पश्चिम में नौकरी करने जाऊंगा, इसी से तुम्हारा चित्त ठीक नहीं है। दया ने एक छोटा सा दीर्घ श्वास लेकर कहा, मेरी समझ में ही तो नहीं कुछ आ रहा है। ऐसा लगता है मानो अब हम दोनों बिछुड़ रहे हैं, मानो मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल सकूंगी। बाहर अतिशय म्लान ज्योत्सना छिटकी हुई थी। पत्नी की बात सुनकर उमा प्रसाद का कलेजा मुंह पर आ गया। बहुत देर तक दोनों फिर खड़े रहे। चांद डूब गया, पेड़ अंधकार में खो गए। खिड़की बंद करके दोनों बिछौने पर आकर बैठ गए। धीरे धीरे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ी। परस्पर आलिंगन बंद होकर वे सो गए थे। खिड़कियों से प्रभात का आलोक जब कमरे में फैल गया तो भी वे दोनों सो रहे थे। सहसा बाहर से उमा प्रसाद के पिता ने पुकारा, उमा। पहले दयामयी की नींद टूटी, उसने पति को जगाया। काली किंकर ने फिर पुकारा, उमा। उनका स्वर कांप रहा था। इतने सुबह तो पिता कभी पुकारते नहीं, और इस तरह उनका स्वर क्यों कांप रहा है? उमा प्रसाद ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोल दिया। उसने देखा पिता ने रक्त वर्ण कोशय वस्त्र धारण कर रखे, कंधे पर नामावली का उत्तरीय, गले में रुद्राक्ष की माला। इतने सुबह पिता ने पूजा के वस्त्र क्यों पहन लिए? हमेशा तो गंगा स्नान करके ही पूजा किया करते हैं। उमा प्रसाद क्षण भर के लिए चिंतित हो गया। दरवाजा खोलते ही काली किंकर ने पूछा, बेटे छोटी बहू कहाँ है? उनका स्वर पूर्ववतः कांप रहा था। उमा प्रसाद ने कमरे के चारों ओर देखा। दयामयी बिछौने से उठकर एक कोने में खड़ी थी। काली किंकर ने उस ओर देखा। बहू को देखकर वे उसके नजदीक आ गए और सहसा उसके पैरों के पास लेटकर साष्टांग प्रणाम करने लगे। यह दृश्य देखकर विस्मय से उमा प्रसाद वाक्यहीन हो गया। दयामयी ससुर के इस व्यवहार पर स्तंभित रह गई। प्रणाम करके काली किंकर बोले, माँ, मेरा जन्म आज सफल हो गया, लेकिन इतने दिन क्यों नहीं बताया माँ? उमा प्रसाद ने कहा, पिताजी, बेटा इन्हें प्रणाम करो। काली किंकर बोले। उमा प्रसाद, पिताजी आप क्या पागल हो गए हैं? नहीं बेटा, पागल नहीं हुआ, अब तक पागल था। आज माँ की कृपा से स्वस्थ हो गया हूँ। उमा प्रसाद पिता की कोई भी बात नहीं समझा, इसलिए बोला, पिताजी आप यह सब क्या कह रहे हैं? काली किंकर, बेटा मेरा बड़ा सौभाग्य है, जिस वंश में जन्म लिया वह धन्य हो गया। बचपन में ही काली मंत्र से दीक्षित हुआ हूँ। इतने दिनों की मेरी तपस्या निष्फल नहीं हुई। माँ जगन्नामयी भी अनुग्रह करके मेरे घर में छोटी बहू के रूप में स्वयं अवतरण हुई है। गत रात्रि में मुझे स्वप्न में यही तो प्रत्यादेश मिला है। मेरा जीवन धन्य हो गया। दयामयी मानवी थी, सहसा देवी में परिणत हो गई। उपरोक्त घटना के बाद 3 दिन व्यतीत हो चुके। इन 3 दिनों में यह संवाद बहुत दूर तक फैल गया। आसपास के बहुत से लोग नित्य प्रसिद्ध शाक्त जमींदार काली किंकर राय के मकान में दयामयी के रूप में देवी आदि शक्ति के दर्शनार्थ आने लगे। दयामयी की अब सचमुच पूजा होने लगी। धूप दीप जलाकर, शंख घंटे बजाकर, षडोषोपचार से उसकी पूजा होने लगी। इन कई दिनों में दयामयी के सामने असंख्य बकरों का बलिदान हो गया। लेकिन इन 3 दिनों में दयामयी केवल रोती ही रही। भोजन और निद्रा उसने एक प्रकार से त्याग ही दी। इस आकस्मिक घटना से वह इतनी अभिभूत हो गई कि 2 दिन पहले जिन ससुर और जेठ के सामने बाहर नहीं निकलती थी, वह सब उसे याद नहीं रहा। अब उसके मुंह पर आवरण नहीं रहता। हर किसी की ओर वह पागल जैसी दृष्टि से देखती रहती। उसका कंठ स्वर अत्यंत मृदु भावापात्र हो गया। आंखें लाल होकर फूल गई। वेशवास का भी कोई ठीक नहीं रहता। रात्रि के दूसरे पहर पूजा गृह में घी का दिया टिमटिमा रहा था। मोटे कंबलों के बिछौने पर रेशमी चादर बिछी हुई थी। उसी पर दयामयी लेटकर कुछ सोच रही थी। तन पर एक दुशाला था। दरवाजा बंद नहीं था। धीरे धीरे अति सावधानी से उमा प्रसाद भीतर दाखिल हुआ। भीतर आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उमा प्रसाद दयामयी के बिछौने पर आकर बैठ गया। उस दिन सुबह की घटना के बाद तो यही उसका स्त्री से प्रथम गोपन मिलन था। दयामयी जाग रही थी। स्वामी को देखकर उठकर बैठ गई। उमा प्रसाद ने कहा, दया यह क्या हुआ? पति के मुंह से ऐसा स्नेह वाक्य सुनकर दयामयी के हृदय में मानो सुधा की वृष्टि हो गई। वह उमा प्रसाद से लिपट गई। उमा प्रसाद ने स्त्री के शरीर पर का दुशाला हटाकर उसे अंक में भर लिया। फिर उच्छ्वासित स्वर में कहने लगा, दया यह क्या हो गया? दया क्या जवाब देती? उमा प्रसाद थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम क्या सोचती हो कि यह सब सच है? क्या तुम मेरी स्त्री नहीं हो, देवी हो? दयामयी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी स्त्री छोड़कर और कुछ नहीं हूँ। मैं तुम्हारी दया के अलावा और कुछ नहीं। मैं देवी नहीं हूँ। यह सुनकर उमा प्रसाद ने साग्रह स्त्री के मुंह को चूम लिया और बोला, दया तो चलो हम यहाँ से भाग चले। ऐसे स्थान पर जाकर रहेंगे जहाँ हमें ढूंढता हुआ कोई पहुँच ना सके। दया ने कहा, तो चलो, लेकिन जाओगे कैसे? उमा,
मैं सब ठीक कर लूँगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। दया, कब होगा, जल्दी करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मेरे प्राण गले में अटके हैं। यदि मृत्यु भी नहीं हुई तो पागल तो जरूर ही हो जाऊंगी। उमा प्रसाद, नहीं दया, ऐसा मत सोचो, आज शनिवार है, अगले शनिवार की रात को मैं फिर आऊँगा, उसी दिन हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। इन 7 दिनों तक जरा तुम धीरज धर कर रहो। दया ने कहा, अच्छा। उमा प्रसाद ने कहा, अब मैं जाता हूँ, कहीं कोई आ ना जाए। कहकर एक बार फिर उसने पत्नी को कसकर आलिंगन बांध लिया और फिर धीरे धीरे अंधकार में अदृश्य हो गया। दूसरे दिन दयामयी की पूजा जब समाप्त हो गई तो गांव का एक अति वृद्ध व्यक्ति लाठी टेकता हुआ आया। उसकी धसी हुई आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने आकर दयामयी के सामने घुटने टेककर हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे जीवन भर तेरी पूजा की, आज मेरे ऊपर संकट आ गए, देवी आज भक्तों को बचाओ। दयामयी वृद्ध की उदास दृष्टि से देखने लगी। पुरोहित ने पूछा, क्यों दादा, तुम्हारे ऊपर कैसा संकट आ गया? वृद्ध, मेरा नाती कई दिनों से बीमार है। आज सुबह कविराज भी जवाब दे गए, वह यदि नहीं बचेगा तो मेरा वंश ही लोप हो जाएगा। तभी देवी के पास उसकी प्राण भिक्षा के लिए आया हूँ। काली किंकर चंडी का पाठ कर रहे थे। वृद्ध के दुख से विगलित होकर दयामयी की ओर देखते हुए बोले, माँ, बूढ़े के नाती को जीवन दे दो। फिर वृद्ध से बोले, भाई तुम अपने नाती को यहाँ लाकर देवी के चरणों में रख दो, फिर देखें वह कैसे मरता है। यहाँ रहने पर यमराज भी उसके प्राण नहीं ले सकता। यह सुनकर वृद्ध लाठी टेकता हुआ जल्दी जल्दी घर की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद वह अपनी विधवा पुत्रवधू और नाती को लेकर लौट आया। दयामयी के पैरों के पास बिछौना करके मृत कल्प शिशु को रखा गया। कभी कभी पुरोहित थोड़ा चरणामृत बालक के मुंह में डाल देता था। शिशु की विधवा युवती माता दयामयी की सखी थी। उसकी व्यथातुर मुंह की ओर देखकर दयामयी का हृदय भर आया। शिशु को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। एकांत मन से उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मैं देवी हूँ, काली हूँ, मनुष्य हूँ या जो भी हूँ, इस बच्चे को जीवन दे दो प्रभु। दयामयी की आंखों में आंसू देखकर सभी चिल्ला उठे, जय हो देवी की, जय हो, माँ की कृपा हो। देखो देवी की आंखों में आंसू आ गए। काली किंकर दुगने जोश से चंडी का पाठ करने लगे। दिन ज्यों ज्यों बढ़ता गया शिशु की अवस्था उतनी ही अच्छी होती गई। संध्या को उसकी हालत देखकर वृद्ध खुशी मन से उसे घर ले गया। दयामयी के देवी होने का समाचार जितनी तेजी से फैला था, उससे कहीं शीघ्र शिशु की प्राण रक्षा की घटना चारों ओर फैल गई। दूसरे दिन सुबह ही एक और व्यक्ति ने आकर के निवेदन किया, देवी, मेरी कन्या को आज 3 दिन से प्रसव पीड़ा हो रही है, उसकी हालत हर क्षण खराब होती जा रही है, उसे बचाओ जगन्ना माता। काली किंकर बोले, अरे सब ठीक हो जाएगा, देवी का चरणामृत ले जाकर उसे पिला दो। उस व्यक्ति ने भक्ति के से दयामयी के चरणों में प्रणाम किया और चरणामृत लेकर चला गया। दोपहर को खबर आई कि उस व्यक्ति की कन्या ने चरणामृत पीकर एक राजकुमार जैसे बच्चे को जन्म दिया। आज शनिवार है। उमा प्रसाद आज दयामयी को लेकर छिपकर गृह त्याग करने वाला है। उसने सारा आयोजन ठीक कर लिया, आवश्यक अर्थ संग्रह भी किया है। आधी रात के समय जब सब सो गए तो उमा प्रसाद चोर की तरह पूजा गृह की ओर गया। कमरे के कोने में घी का दिया उसी तरह टिमटिमा रहा था। दयामयी के बिछौने पर उमा प्रसाद जाकर बैठ गया। दयामयी सो रही थी। उमा प्रसाद ने पहले सांस नहीं दयामयी के कपोलों को चूम लिया, फिर देह को झकझोरकर उसे जगाया। नींद टूटते ही वह हड़बड़ाकर बिछौने पर उठ बैठ गई। उमा प्रसाद ने कहा, इतनी नींद, उठो, चलो। कहाँ जाने के समय पूछती हो? चलो, आज रात को हम नौका से पश्चिम की ओर भाग जाएंगे। दया कुछ देर चुपचाप सोचती रही। उमा प्रसाद ने कहा, उठो, रास्ते में चलते चलते सोचना, मैंने सब ठीक कर लिया। यह कहकर सहसा उसने स्त्री का हाथ पकड़ लिया। सहसा दया ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम मुझे स्त्री के रूप में और स्पर्श मत करना, मैं देवी नहीं हूँ, ऐसी बात मैं जोर देकर नहीं कह सकती। यह सुनते ही उमा प्रसाद हंसने लगा। स्त्री का मुंह दोनों हाथों से पकड़कर चुम्बन लेने जा रहा था कि सहसा दयामयी उससे दूर हो गई। फिर बोली, नहीं, इससे शायद तुम्हारा अकल्याण हो। यह सुनकर उमा प्रसाद पर मानो वज्रपात हुआ। उसने कहा, दया, तुम भी पागल हो गई? दया ने कहा, फिर इतने लोग अच्छे कैसे हो गए? क्या इतने सभी लोग पागल हैं? उमा प्रसाद ने कई तरह से समझाया, बहुत मिन्नतें की और आखिर में रोने लगा। दयामयी के मुंह से केवल एक ही शब्द, नहीं, तुम्हारा अकल्याण होगा, मैं शायद तुम्हारी स्त्री नहीं, शायद देवी हूँ। अंत में उमा प्रसाद ने कहा, तुम देवी होती तो ऐसी पाषाणी ना होती, इतने पर भी तुम्हारा मन अटल रहा। तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? दयामयी ने रोते रोते कहा।
उमा प्रसाद दयामयी के बिछौने से उठकर विषप्त सा होकर अस्थिर भाव से चहलकदमी करने लगा। फिर सहसा नजदीक आकर बोला, दया, मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ था ना? हाँ, हुआ था। यदि तुम देवी और काली हो तो मैं महादेव हूँ, नहीं तो तुम्हारे साथ मेरा विवाह कैसे हो सकता? ऐसे प्रश्न का दयामयी क्या जवाब देती? वह चुप रही। उमा प्रसाद कहता गया, यदि तुम देवी भगवती हो तो नरलोक में किस व्यक्ति का साहस है कि तुमसे विवाह करे? मैं जो इतने दिन तुम्हारा पति रहा, इसी से समझना चाहिए कि मैं भी मनुष्य नहीं, देवता हूँ, स्वयं महेश्वर। दयामयी ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, देवी हूँ या मनुष्य, मैं तुम्हारी तो स्त्री ही हूँ। यह सुनकर उमा प्रसाद को मानो मनचाही वस्तु मिल गई। स्त्री को हृदय से लगाकर कहा, चलो चलो, हम चले, यहाँ जितने दिन रहें उतने दिन हमारा तुम्हारा विच्छेद रहेगा। दया ने कहा, तो चलो। थोड़ी दूर पैदल चलकर गंगा के किनारे नाव पर चढ़ना था, लेकिन थोड़ी दूर जाकर दया सहम कर खड़ी हो गई। वह पूर्वतः दृढ़ स्वर में कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उमा प्रसाद ने फिर अनुनय विनय की, लेकिन दया किसी भी तरह राजी न हुई। दयामयी ने कहा, मैं यदि देवी हूँ, तुम यदि मेरे पति महेश्वर हो, तो चलो हम दोनों लौट चले, दोनों एक साथ पूजा ग्रहण किया करेंगे। भागे क्यों? इतने लोगों की भक्ति को धक्का क्यों लगाएं? मैं नहीं भागूंगी, चलो हम लौट चलें। और महात होकर उमा प्रसाद ने कहा, तुम अकेली ही लौट जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। दयामयी अकेली ही देवीत्व पर लौट आई। उमा प्रसाद उस अंधेरी रात में जो कहीं चला गया, फिर उसका कोई संवाद नहीं मिला। दयामयी के देवीत्व में सभी को विश्वास था, केवल नहीं था तो उसकी जेठानी हरसुंदरी, मुन्ने की माँ को। इसलिए पहले जब अपनी देवी होने पर दयामयी को ही विश्वास नहीं हो रहा था, तो वह एक दिन बड़ी बहू हरसुंदरी के पास जाकर रोने लगी। दीदी, यह मुझे क्या हो गया? उस वक्त बड़ी बहू ने कहा था, क्या करूं बहन, ससुर जी पागल हो गए हैं। उमा प्रसाद के चले जाने के बाद 2 सप्ताह बीत गए। तीसरे सप्ताह से मुन्ने को बुखार हो गया। दिन प्रतिदिन बच्चा सूखता गया। वैद्य आए, लेकिन काली किंकर ने उन्हें चिकित्सा नहीं करने दी। बोले, मेरे घर में जब स्वयं देवी का अधिष्ठान है तो फिर यहाँ वैद्य का क्या काम? माँ के चरणामृत को पीकर न जाने कितने लोग अच्छे हो गए। बड़ी बहू ने अपने पति तारा प्रसाद से कातर प्रार्थना की, लड़के को कविराज को दिखाकर कोई दवा दो, नहीं तो वह नहीं बचेगा, वह राक्षसी डाइन मेरे बच्चे को खा जाएगी। तारा प्रसाद अत्यंत पितृभक्त थे, पिता का विश्वास, पिता का विधान, इन्हें वे वेद की तरह मानते थे। इसलिए बोले, खबरदार, ऐसी बातें मत करो, मुन्ने का कल्याण होगा, देवी जो करेगी वही होगा। लेकिन बड़ी बहू के प्रतिदिन के रोने धोने से एक दिन काली किंकर ने दयामयी से पूछा, देवी, मुन्ने का बुखार तेज होता जा रहा है, उसे वैद्य की दवा देना जरूरी है? दयामयी ने कहा, नहीं नहीं, मैं उसे ठीक कर दूंगी। काली किंकर निश्चिंत हो गए, तारा प्रसाद भी चिंता मुक्त। केवल मुन्ने की माँ जिसे देखती उसे ही रोकर कहती, कोई दवाई बताओ, मेरा मुन्ना नहीं बचेगा। सभी कहते, भाई ऐसी बात मत कहो, तुम्हारे घर में देवी का अधिष्ठान है, तुम्हें चिंता किस बात की? मुन्ने की बीमारी जब बहुत बढ़ गई तो दया ने कहा, मुन्ने को मेरी गोद में ला कर दो। मुन्ने को गोद में लेकर दयामयी दिन भर बैठी रही। मुन्ना दिन में कुछ अच्छा रहा, लेकिन रात को फिर बुखार तेज हो गया। दयामयी ने असंख्य बार एकांत भाव से मुन्ने को आशीर्वाद दिया, उसके तप्त देह पर हाथ फेरा, लेकिन फिर भी मुन्ना नहीं बचा। जब मुन्ने की मृत्यु का संवाद घर के भीतर पहुंचा तो तारा प्रसाद अधीर भाव से आकर बोले, राक्षसी मुन्ने को ले ही लिया, किसी भी तरह नहीं छोड़ा। मुन्ने की माँ तो पहले से ही शोक से अत्यंत विहल हो गई। बाद में जब थोड़ी संभली तो जो मुंह में आया वही दयामयी से कह दिया। उसने गाली देते हुए कहा, यह देवी का है, यह तो राक्षसी है, देवी कहीं बच्चे खाती है? काली किंकर ने छल छल नेत्र उसका, देवी, मुन्ने को लौटा दे, अब भी उसका देह नष्ट नहीं हुआ। दयामयी रोने लगी। मन ही मन यमराज को हुक्म दिया, अभी मुन्ने की आत्मा उसके शरीर में लौटा दो। आदेश का जब कोई फल नहीं निकला तो विनती करने लगी। आदि शक्ति की विनती से भी यमराज ने मुन्ने के प्राण नहीं लौटाए। तब दया को अपने देवीत्व पर अविश्वास हुआ। आज उसकी पूजा वगैरह नहीं, दिन भर कोई उसके नज़दीक नहीं आया। वह अकेली बैठी सोचती रही। संध्या हुई, जैसे तैसे आरती समाप्त कर दी गई। दूसरे दिन काली किंकर उठकर जब पूजा गृह में गए तो स्तंभित रह गए। पहनने के वस्त्र को रस्सी की तरह गले में बांधकर छत से लटककर देवी ने आत्महत्या कर ली थी।